दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीएस का अगला सेट कराऊंगा। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं इस मोटिवेशनल शायरी से। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा करके चलो कि जवाना मिसाल दे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका वो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। इसके बाद इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसका राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसमें मान लीजिए जो भी कर्नाटक में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बेन्नेरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, कुंद्रेमुखी राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इतने राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसकी राष्ट्रीय राज्य पशु अगर देखते हैं तो एशियाई हाथी हो जाएगा। और राज्य पक्षी है आपका भारतीय रोलर। ठीक। और राज्य वृक्ष जो है आपका भारतीय चंदन है। राज्य फूल जो है आपका कमल है। ठीक है, इसको क्रेप जैस्मिन भी कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम केरल का देखेंगे तो केरल का राष्ट्रीय पशु हाथी है। पंजाब का राष्ट्रीय पशु कृष्णमृग है। अब बिहार का राष्ट्रीय पशु गौड़ है। इसके अलावा राजधानी आप लोग जानते ही होंगे, केरल का तिरुवनंतपुरम है, पंजाब का चंडीगढ़ है, बिहार का पटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1973 में भारत में बाघों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। तो किस योजना के तहत ये बताया कि जो बाघ भी हैं उनको संरक्षित किया जाए? तो वो था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। और अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की? किसने किया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरक, उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण अपनाए थे। ठीक है, इसकी वकालत किया था इन्होंने। इसके बाद अगला है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ निम्नलिखित सामग्री से बना है। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया, उसका नाम था पदार्थ या मैटर, इसको कहते हैं, इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य कभी भी रूसी का भूमि था? मतलब रसिया का जो क्षेत्र था वह था आपका अलास्का। ठीक है, अलास्का पहले रूस का भाग हुआ करता था, बाद में अमेरिका को बेच दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के निमंत्रण पे सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहब की आधारशिला रखी थी? तो किसके कहने पे? तो ये गुरु अर्जुन देव के कहने पे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के कहने पे ये आधारशिला रखी थी सूफी मियाँ मीर साहब ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन, रेड लाइन का उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। दिल्ली मेट्रो कोलकाता मेट्रो के बाद भारत में दूसरी भूमिगत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बन गई जब येलो लाइन का विश्वविद्यालय कश्मीरी गेट खंड जो है 20 दिसंबर 2004 को खोला गया था। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, भारत में श्वेत क्रांति का उद्गम किस राज्य में हुआ? तो श्वेत क्रांति का जो उद्गम है आपका ये गुजरात में हुआ। ठीक है, गुजरात में श्वेत क्रांति के उद्गम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 1970 में हुई थी। यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास NDDB जिसे कहा जाता है कि एक पहल थी और दुनिया में सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन फ्लड से कौन सा क्रांति जानी जाती है? दूध की कौन सी क्रांति होगा? तो आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति। ठीक, इसमें भारत की दूध की कमी वाले देश में दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। ठीक, और ऑपरेशन फ्लड के जो थे, ऑपरेशन फ्लड जो लाया गया था किसके द्वारा मेनली लाया गया था? मेन जो से थे व्यक्ति वो थे वर्गीस कुरियन। ठीक, उसके बाद अमूल आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड गुजरात आधारित सहयोग वह इंजन था जिससे ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को सफलता को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं,
गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। राष्ट्रीय पशु जो है एशियाई शेर है। राष्ट्रीय पक्षी जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है विवादित है। विभिन्न आधिकारिक वेबसाइटों पे यह वृक्ष के बारे में असहमत है। और राज्य फूल जो है आपका गेंदा है। किसका? गुजरात का। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? तो ये आपका होता है एंथ्रेसाइट, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी की कार्बन मानी जाती है। ठीक है, एंथ्रेसाइट। इसके बारे में जो स्ट्रा जो आपका ऑप्शन में था जिसे बिटुमिनस था, तो यह नरम कोयला होता है, सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध होता है और इस्तेमाल किए जाने वाला कोयला है। इसका नाम ब्यूटुमेन नामक द्रव पर पड़ा है। इसमें 40 से 80% कार्बन होता है। लिग्नाइट के बारे में पढ़ते हैं तो लिग्नाइट जो होता है भूरा कोयला होता है, निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसमें केवल कार्बन जो होता है 40 से 55% तक कार्बन होता है। यह स्वतः स्फूर्त दहन से गुजरता है। इसके बाद अगला जो है आपका पीट जो है परिवर्तन का पहला चरण है। इसमें 40 से 55% तक कार्बन होता है। इसमें पर्याप्त वाष्पशील पदार्थ, बहुत अधिक नमी होती है। यह लकड़ी की तरह जलती है, कम गर्मी देती है, अधिक धुआं छोड़ती है। ठीक है, और बहुत अधिक राख भी छोड़ती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? ये लिखी थी अरुंधति राय ने। ठीक है, अरुंधति राय के बारे में और पढ़ लेते हैं हल्का सा। सबसे पहले तो आप देख लिए कि गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखिका हैं ये, और ये कब लिखी थी? तो 1997 में लिखी थी। और इन्हीं 1997 में ही इस उपन्यास के लिए उनको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा और भी जो उनके पुस्तकें थी जिसे वो क्या है आपका द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, फिर कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम, फांसीवाद, फिक्शन सब शामिल है। ठीक है, अगला है चेतन भगत के बारे में देख लेते हैं। तो चेतन भगत जो थे 2010 में से लाइफ टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच में शामिल किया गया था। उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं की ज़्यादा पूछती हैं तो रचनाएं में 5 पॉइंट समवन है, फिर दूसरा 2 स्टेटस है, फिर उसके बाद अगला जो आपका इनका है तो द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ है, और चौथा इनका हाफ गर्लफ्रेंड। ये जो जितनी भी इनकी रचना है ज़्यादा फेमस है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से किरण देसाई के बारे में पढ़ते हैं। तो किरण देसाई जो 2006 में से उपन्यास दी इनहेरेंट ऑफ लॉस के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में से दी इकोनॉमिक्स टाइम में उन्हें 20 सबसे प्रभावशाली वैश्विक भारतीय महिलाओं के में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और उनकी जो कृतियां हैं इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, फिर हुला बालू इन दी गावा आचार्ड है। ठीक है, इसके बाद सलमान रुश्दी हैं। तो सलमान रुश्दी वो क्या हैं? एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं, और इनके जो उपन्यासकार जो होते हैं जिसे मिड नाइट चिल्ड्रन को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है लिखित में कौन सा तमिलनाडु में स्मारक नहीं है? तो तमिलनाडु में जो स्मारक नहीं है वो है आपका बेकल किला। बाकी जितने हैं मीनाक्षी अम्मन मंदिर, वल्लूर कोट्टम और पद्मनाभपुरम पैलेस, ये तीनों का तो तमिलनाडु में है। और बेकल किला जो है आपका यह तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो मीनाक्षी अम्मन मंदिर है या इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह वैगई नदी तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, और यह देवी मीनाक्षी अथवा अर्थात माता पार्वती का एक पार्वती के रूप में इनका वर्णन किया गया, मतलब पार्वती जी का ही वो मूर्ति मंदिर में। ठीक, फिर है वल्लूर कोट्टम, यह चेन्नई में एक स्मारक है। यह शास्त्रीय तमिल कवि दार्शनिक वल्लूर को समर्पित है। यह शहर का सबसे बड़ा तमिल सांस्कृतिक केंद्र है। फिर पद्मनाभपुरम पैलेस भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में पद्मनाभपुरम में स्थित एक त्रावणकोर युग का महल है। संभव है कि यह भारत का सबसे पुराना महल है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय गिलहरी राज्य पशु है? जो विशाल गिलहरी है आपका ये था कि निम्नलिखित में किस राज्य में विशाल गिलहरी का राज्य पशु है? तो किस जो भारतीय विशाल गिलहरी है किस राज्य का राष्ट्रीय राज्य पशु है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पशु विशाल गिलहरी है। ठीक, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी इसकी
राजधानी हो जाएगी मुंबई। उद्यान जो होंगे चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय पशु के बारे में देखेंगे तो भारतीय विशाल गिलहरी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा पीले पैरों वाला हरा कबूतर हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष जो हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा, जिसे आम कहते हैं, और मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय पशु जो पुष्प है यह भारत का गौर या जरूर जिसे कहा जाता है। ठीक है, गोवा जो है इसका राष्ट्रीय पशु गौर है, गोवा का गौर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ, हिमाचल हिम तेंदुआ। और हरियाणा का कृष्ण मृग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किया है। तो किस घटना के बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो ये था चौरी चौरा में, जो गोरखपुर में घटित हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया रहता है इसमें। ठीक है, तो 4 या 5 फरवरी को घटित हुआ था 1922 में गोरखपुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कितने बाइट का 1 किलो बाइट होता है? कितने बाइट का? तो 1024 बाइट का 1 किलो बाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट का 1 किलो बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मंडल आयोग की अध्यक्षता की थी, जो 1990 के बाद एक प्रमुख राजनीतिक विषय बन गया था। उन्होंने वर्ष 1968 में बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन उन्हें 30 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया था। और वह एक सांसद भी थे और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे। इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला जो है आपकी कल्पना चावला है। दूसरा जो है आपकी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हैं। ठीक है, अगला है जो ऑप्शन में थे, देखिए सावना पांड्या के बारे में पढ़ते हैं। सावना पांड्या क्या है? एक चिकित्सक और वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री प्रोजेक्ट जो है आपका POSSUM और शोधकर्ता है, क्वानट है और स्पीकर मार्शल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, इसका सुनीता विलियम्स आपको बता ही चुके हैं कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? भारतीय मूल की हैं। लेकिन और उन्हें अभियान 14 और अभियान 15 के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सौंपा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में। ठीक, 1857 में मुगल वंश के अंतिम शासक को अंग्रेजों ने परास्त किया। किस शासक को परास्त किया था? तो बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर। ठीक, अगला क्वेश्चन है वीडियोग्राफिक एरे, जिसे VGA कहा जाता है, रंगीन चित्रों को प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे किसके द्वारा? तो IBM के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक भाग के रूप में शुरू किए जाने की विशेष बैंक खाते को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जो बैंक खाता है सुकन्या समृद्धि के नाम से जाना जाता है। और ये बेटी बचाओ जो हरियाणा के पानीपत जिले से स्टार्ट हुआ था, वो इसी का एक घटक है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो 22 जनवरी 2015 को 100 करोड़ प्रारंभिक निधिकरण के साथ शुरू किया गया था। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो हरियाणा के पानीपत जिले से। ठीक, आर्थिक विकास का अच्छा संकेतन में वृद्धि है। तो किस में वृद्धि होगा? तो आर्थिक विकास अच्छा माना जाएगा तो आपका GDP में। ओके, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी। कब की गई थी? तो वह था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन से पहले देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की संघ की स्थापना जो हुई थी ये 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक पद पर हस्ताक्षर किए और अधिकार पद पर 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया। 24 जून से स्टार्ट हुआ, लेकिन लागू कब किया गया? 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहला कार्यरत पहली महिला थी। पहली महिला जो है आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इसके बाद इसका ऑप्शन में जो थे जैसे सुचिता कृपलानी। तो सुचिता कृपलानी क्या थी? तो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो उत्तर प्रदेश
के प्रमुख के रूप में कार्यरत थी। सुमित्रा महाजन जो थी ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2014 अभी भी 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष थी और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। ठीक। राजकुमारी अमृता कौर जो हैं एक भारतीय कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ एक लंबे जुड़ाव के बाद 1947 में भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त की गई थी और 1957 तक ये इस पद पे रहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है OCR का क्या अर्थ है? तो OCR का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक। अगला क्वेश्चन है GSLV का अर्थ। तो GSLV का अर्थ जो होता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं होगा, लॉन्च व्हीकल होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से होता PSLV, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके। और GSLV जो होता है PSLV की तुलना में थोड़ा अधिक भार ले जा सकता है। ओके। अगला टच मी नॉट, टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टच मी नॉट पौधा को हिंदी में छुई मुई कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मीमोसा टाउनसेंडी है, मीमोसा टाउनसेंडी है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक कौन महारत्न नहीं था? तो कौन महारत्न कंपनी में नहीं शामिल है? तो ये आपका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, ये महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है। इसके अलावा महारत्न कंपनी को मैं देख लेता हूँ तो इतने टोटल हमारे पास इस समय वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है। इस महारत्न कंपनी का जो मुख्यालय पूछा था उसका मैट्रिक आपको बता देता हूँ। 11 के 11 मुख्यालय महारत्न कंपनी का मुख्यालय आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आप देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। तो क्योंकि देखिए 11 में से 7 जो हैं वो 7 महारत्न कंपनियों का मुख्यालय तो केवल दिल्ली में है, तो बाकी बच गया 4 और 4 में से जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड है इसका मुख्यालय है आपका कोलकाता में। तो यहाँ पे कोल आ रहा है तो कोल से कोलकाता हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम, एक जगह यहाँ पेट्रोलियम आया है, एक जगह यहाँ पेट्रोलियम, तो 2 जगह जहाँ पे पेट्रोलियम आया है तो उसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई में। और आपका एक और है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है यह हरियाणा के गुड़गांव में है। ओके, तो ये 4 तो आपको याद अगर हो गया तो बाकी 7 के साथ कहाँ पे होंगे? तो दिल्ली में इनका मुख्यालय होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला भारत का पहला आरक्षित वन है। आरक्षित अगर वन पूछता है तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा, लेकिन ये पूछेगा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ये था जिम कॉर्बेट, जिसका पहला नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है और यह हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1936 में स्थापित सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से गिरा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात के पश्चिमी भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य है। ओके। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती हैं, 206 होती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हड्डियां जो होती हैं सबसे बड़ी अगर हड्डी पूछी तो फीमर होती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और स्टेपीज जो होती है कान में पाया जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मादा एनोफिलीज मच्छर किसका संवाहक होता है? तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है वह मलेरिया का संवाहक होता है। डेंगू बुखार का कारक जो होता है डेंगू वायरस है, यह मच्छर जनित फ्लेविविरिडी वंश का एक धनात्मक अवरुद्ध आरण्य विषाणु है जिसे फ्लोविवायरस वंश कहा जाता है। ठीक है, हैजा एक तीव्र अतिसारी संक्रमण है जो विब्रियो कॉलोनी जीवाणु से दूषित भोजन या जल के अंतर्ग्रहण के कारण होता है। ठीक है, तो क्या है हैजा आपका? ये जीवाणु से होने वाला है। और मियादी बुखार एक जीवाणु संक्रामक है जिसे तेज बुखार, दस्त, उल्टी हो जाती है। यह घातक हो सकता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्रश्न के अनुसार केंद्रीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है? तो सर्वोच्च कमान होती है आपके राष्ट्रपति के पास।
ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक के बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम देन है, तो आपका 5% होता है। ठीक है। अब ये देख लीजिए कब इसका स्टार्टिंग हुआ था, तो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को जो स्टार्ट हुआ था 18 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगला है अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इस समय कौन है, तो थे आपके एंटोनियो गुटेरेस, अभी भी हैं एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र महासंघ के वर्तमान महासचिव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नए भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया था। ताजमहल पैलेस जिसे ताज होटल के नाम से भी जाना जाता है, और ये किए थे जमशेदजी टाटा ने। ठीक। इसके अलावा जितने भी सब लोग टाटा ही हैं, ये सारे के सारे उद्योगपति ही हैं। ठीक है। कोई अब यहाँ पे देखिए रतन नवल टाटा जो है भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। जमशेदजी नसवान जी टाटा एक भारतीय अग्रणी और उद्योगपति थे जिसे टाटा समूह की स्थापना की थी। और जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा एक भारतीय विमान चालक उद्योगपति उद्यमी और टाटा समूह के अध्यक्ष थे। इसका अगला क्वेश्चन है उस प्रमुख नदी का नाम बताएं जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की ओर बहती है, तो वो आपका दमन गंगा है। कौन सा नदी है? दमन गंगा। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। और पिंजाल जो है आपका पिंजाल महानदी की एक नदी है। पार एक नदी है जो नासिक महाराष्ट्र के वडापारा गांव में से निकलती है। ठीक है। यह स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों की एक संयुक्त उद्यम है। तो उस उद्यम का क्या नाम है? तो बॉम्बे प्लान कहा गया था इसमें, जिसमें कि बहुत सारे उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया था। इसमें प्रमुख जो उद्योगपति थे, जो भी लोग थे मेन जे.आर.डी. टाटा थे, जे.डी. बिरला थे, ठाकुरदास थे, कस्तूरी भाई लाल भाई थे, सर श्रीराम अरदेसर दलाल, श्री ए.डी. श्रॉफ और जॉन मथाई। ठीक। अगर दोस्तों ये सारा सेक्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल का घंटी जरूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। जितने रेलवे एनटीपीसी के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और स्पेशली जितने टेक्स्ट बुक में है ना, अगर टेक्स्ट बुक कोई सॉल्व कर रहा होगा तो उसको अगर सोल्यूशन देखना हो तो यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।